स्नो व्हाइट और राजकुमार की साहसिक यात्रा। बहुत समय पहले एक दूर देश में एक सुंदर और दयालु राजकुमारी रहती थी जिसका नाम स्नो व्हाइट था। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, होंठ गुलाब की तरह लाल और बाल रात की तरह काले थे। स्नो व्हाइट अपने साथ बौने दोस्तों के साथ एक प्यारे से छोटे कुटिया में रहती थी जो एक जादुई जंगल के बीच में था। वे हर रोज हंसते खेलते थे और स्नो व्हाइट उनका बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन सुबह जब स्नो व्हाइट कुटिया के पास जंगली फूल चुन रही थी, उसे दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ी और देखा कि एक सुंदर राजकुमार अपने सफेद घोड़े पर सवार उसकी ओर आ रहा है। यह वही राजकुमार था जिसने उसे दुष्ट रानी के श्राप से एक जादुई चुंबन से बचाया था। स्नो व्हाइट राजकुमार ने खुशी से पुकारा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अद्भुत साहसिक यात्रा है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राजकुमार ने समझाया, मैंने एक छुपी हुई घाटी के बारे में सुना है जहां सबसे सुंदर फूल और चमकती हुई झरने हैं। कहा जाता है कि यह जगह जादुई है, लेकिन अभी तक कोई इसे नहीं ढूंढ पाया। मैंने सोचा कि हम दोनों इसे ढूंढें। स्नो व्हाइट, जो नई यात्राओं को पसंद करती थी, तुरंत मान गई। उसने बौनों के लिए एक संदेश छोड़ दिया और राजकुमार के घोड़े पर सवार हो गई। वे जंगल के अंदर बढ़े, रास्ते में हंसते और बातें करते रहे। सूरज उनके ऊपर चमक रहा था और हवा में जंगली फूलों की खुशबू फैली हुई थी। जब वे जंगल के अंदर गहराई में पहुंचे तो उन्हें रास्ते में एक छोटा सा खरगोश दिखाई दिया। स्नो व्हाइट ने उससे प्यार से कहा, हेलो छोटे दोस्त, क्या तुम्हें पता है कि छुपी हुई घाटी कहाँ है? खरगोश ने अपनी नाक को सिकोड़ा और पेड़ों के बीच एक तंग रास्ते की ओर इशारा किया। राजकुमार और स्नो व्हाइट ने खरगोश की बताई दिशा में चलना जारी रखा और कुछ समय बाद वे एक खूबसूरत घाटी में पहुंच गए। वहां हर तरह के रंगीन फूल खिले हुए थे और एक नरम धारा हीरों की तरह चमक रही थी। घाटी के बीच में एक शानदार झरना था जिसका पानी इंद्रधनुष की रोशनी में चमक रहा था। स्नो व्हाइट आश्चर्यचकित हो गई और कहने लगी, यह तो मेरी सोच से भी ज्यादा सुंदर है। राजकुमार मुस्कराया और कहा कि ये जगह भी तुम्हारी तरह मैजिकल है। वो दोनों झरना के करीब बैठी हाथों में हाथ डालकर बातें करते ही रही। फिर रात होने लगी और दोनों वापस आ गए।